सबसे पहले अब बीजेपी कहाँ रहेगी? मैं एक बात समझता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ तक सोचने की बात है वहाँ जनता सोचती है। अगला सवाल पहली बात, चलिए। हाँ। नारायण राणे जी अंदर मिलने गए, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर चिल्ला क्यों रहे थे? देखिए ऐसा आंदोलन क्यों करना शुरू कर दिया? देखिए ऐसा होता है, राजन नाईक जी अंदर क्यों नहीं गए? कह रहे हैं भाई, ये क्यों कह रहे हैं कि हमने गठबंधन के लिए प्रस्ताव दे दिया है अप्पा जी को, सोचेंगे विचार करेंगे। ये लाइन क्या था? क्या चीज का? ये लाइन क्या था? ये लाइन स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तीर नहीं मार रहा हूँ, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। क्या? हाँ, कि सपा को बोला है गठबंधन के लिए महानगर पालिका के चुनाव में। अच्छा, अप्पा सोचेंगे, यानी कि अभी कौन सोचेगा? हितेंद्र ठाकुर जी। देखिए आप लोग संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, आंदोलन करते हैं, नतीजा क्या निकलता है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो मैं स्वीकार कर लूं, फिर मैं स्वीकार कर लूं, जनता भी स्वीकार कर ले कि भाई ये सब एक हैं। ये जानता है कि विपक्ष कुछ कमजोर है, विपक्ष में कुछ होने वाला है नहीं, वोट जनता देती नहीं है, और देती भी है तो परसेंटेज लेवल हमारा ज्यादा रहता है। इसके लिए इस बार रवि जी ठोस बात करिए। देखिए, आपको वोट क्यों मिले, इसकी ठोस वजह बताइए। मेजॉरिटी की आप एक बात अपेक्षा कर सकते हैं। अरे बड़ी बात, क्लियर मेजॉरिटी की आप अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा जब लड़ेगी तो पूरे 142 सीटों पे ही लड़ेगी। उत्तर प्रोटोकॉल एक कोई चीज होती है, मैंने आपको अभी भी कहा कि अगर कोई राज्य मंत्री आएगा या कैबिनेट मिनिस्टर आएगा तो यहाँ के वो स्थानिक आमदार है, अगर वो अपने प्रोटोकॉल से अगर अपनी जगह वो बुलाते हैं और आमंत्रित करते हैं तो उनको वहाँ जाना जायज बनता है। पब्लिक का जन आंदोलन जो है वो उनको वोट के रूप में परिवर्तित होकर दिख जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कहता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एकदम साधारण तरीके से एक व्यक्ति है जो राजनीतिक क्षेत्र में अभी हाल ही में उतरे, या कह दें कि वर्षानुवर्ष उनके गिने तो 10-15 साल हो चुके होंगे इसी के आसपास। रवि पुरोहित नाम है उनका, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और विरार शहर के महामंत्री पद पे आश्रित हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इनसे सवाल कैसे होंगे, तो वो सारे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से कार्यकर्ता चला जा रहा है, ऐसे बड़े सारे आरोप इस बीच में लगे। हम रवि से बातचीत करेंगे कि इस आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करेगी, किस तरह काम करेगी, कितनी मशक्क़त करेगी, कितनी दृढ़ता के साथ काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन रवि जी के साथ बात करेंगे। गुरजीत अरोड़ा जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, आप मंजरेकर जी को जानते होंगे, शहर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। रवि जी से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर। नमस्कार। नमस्कार। आइए हम लोग बैठ जाते हैं। रवि जी, क्या है, क्या राजनीति में इसलिए उतरे आप? हालांकि पद प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, ताली, इतनी कम उम्र में इसलिए राजनीति में कि भाई पद मिल जाए। नगर सेवक की तैयारी में आप भी हैं? देखिए, नगर सेवक के बाद ऐसी है, ऐसा ही है सब कुछ, यहाँ बनावट नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, तो बनावट चाहिए। बैठ जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा आर्टिफिशियल लेते हैं, ये जमीन पे बैठ जाए। वो अब तो सरकार में कार्यकर्ता जमीन पे ही रहता है, इसलिए कोई हाइट नहीं चाहिए। सत्ता में आने के बाद तो बड़ा हो जाता है ना कि खैर केंद्र में भी है, राज्य में भी आ गई आपकी सब। कोई बात। खैर चलिए, राजनीति में क्यों आए, कहिए क्यों आए राजनीति में? खैर आने का विषय यूँ था कि मैं शुरू से ही, जैसे आपने कहा कि मैं कभी आया नहीं, मैं कभी नॉर्मल में रहता हूँ। मैं 20 साल हो गया मेरे को करीब विरार में रहते हुए, लेकिन जहाँ तक मैंने 20 साल में विरार का प्रोग्रेस देखा है, जहाँ तक अपन सामाजिक स्तर पर अपन जहाँ पे स्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन जहाँ तक विकास होना चाहिए वो मैंने कहीं अधिकांश रूप से देख नहीं पाया। ज़रूरतें जो कि त्यों हैं, सिर्फ बड़ा क्या है, बिल्डिंगें बढ़ गई, जैसे आप कहेंगे जिसे आप कंक्रीट का जंगल, जिसके अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव पहले भी था, अब भी है, लेकिन भविष्य में ना रहे इसलिए उसके लिए एक थोड़ा सा प्रयास किया कि अगर अपना कोई हाथ बाहर लगे, अगर उस प्रयास से भी अगर काम हो तो उसके लिए कुछ काम करना उचित है। तो इसलिए सोचा कि राजनीति में जाया जाए, क्योंकि मतलब सत्ता वो साधन है कि जिससे वो साध्य किया जा सकता है। सत्ता तो आई नहीं बीजेपी के पास, तो साधन तो है, मैंने साधन कहा है, मैंने आई है ऐसा नहीं कहा। साधन है, बात करेंगे हम साधन की बात करेंगे। पहले ही साधन जहाँ होगा तो अगर साधन होगा तो ही उसको साध्य कर पाएंगे। अच्छा ठीक, ये भाजपा क्यों, यहाँ तो बीजेपी का सत्ता और सरकार ये सब। देखिए, अगर आपने कहा है बीजेपी क्यों, तो मैं बीजेपी को विचारों की पार्टी कहूंगा। मेरे को विचारधारा उनकी पसंद है, काम करने का तरीका पसंद है। अभी आपने कहा सत्ता साधन होता है जनता की सेवा का। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी का कुछ आया नहीं, बिल्कुल साधन मिला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आगे विचारधारा। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ तक जिसने यहाँ सत्ता की है इतने वर्षों तक,
अगर वो इतने काम में वर्षों में काम नहीं कर पाई तो आपको कहीं ना विश्वास कहीं नहीं दिला पाया कहीं ना? ना कहीं बीजेपी कहीं वो विश्वास पीछे कहाँ पड़ी दिला है। पाई? विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी विश्वास कहाँ दिला पाई? कैसे नहीं दिला पाई? क्यों? देखिए अरे अधिकांश विश्वास रूप दिलाती से- तो वोट में तब्दील होता ना। राजन नाईक जी को अधिकांश दो रूप से- पीछे इसके पहले वाले विधानसभा में वोट मिला था, लेकिन उसके बाद में देखा सत्ता तो प्राप्त हुई नहीं हुई ना। तो सत्ता प्राप्त हो तब तो माने कि अब बीजेपी पे विश्वास जताया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ तक आम पब्लिक की अगर आप बात करेंगे, जुड़ने की बात करेंगे, तो यहाँ सत्ताधारियों ने अपना वो मुकाम बना के रखा है या उनके ऊपर वो प्रेशर बना के रखा है कि आज के तारीख में अगर वो किसी के और के बारे आप में विकल्प लोकतंत्र भी पर विचार सवाल खड़ा करें। कर रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर मैं लोकतंत्र पे ही कर रहा हूँ सवाल, लेकिन वो प्रेशर लोकतंत्र बना के पे रखा, प्रेशर दबाव ऐसा- बना के रखा। दबाव बना के इसलिए ईवीएम में वोट करते वक्त कोई दबाव नहीं होता भाई ईवीएम साहब। ऐसा होता है कि आज अगर आप पिछले कहेंगे- बार 2 लाख लोगों ने विरोध में वोट दिया है, ईवीएम में कौन सा दबाव होगा? अंदर जाके लोकतंत्र पे सवाल मत देखिए, खड़ा करिए। जहाँ पे आप सही कहेंगे, अगर आप सत्ता की बात करेंगे तो अगर आप सांसद की बात करेंगे तो सांसद आज की तारीख में अगर बीजेपी के साथ में जो लड़के खड़ा हुआ उनको वोट उन्होंने दिया है। जहाँ पे स्थानिक बात आ जाती है कि स्थानिक मुद्दे क्या है, स्थानिक मुद्दों के ऊपर कौन पहले आगे आता है, कौन कैसे काम करता है, तो उनके पास कोई पहले उनको लगा, ऐसा लगता था कि कोई सक्षम विकल्प नहीं है, ऐसा जनता को लगता था। लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है। अब लोगों को हर अंदर बार ये चुनाव में विश्वास यही है- कहते हैं आप। नहीं, ये हर बार के चुनाव की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे आप कहेंगे तो मुझे आए को 6 से 7 साल हुए हैं, मुझे कोई अधिक अवकाश यहाँ हुआ नहीं है। तो जहां तक मैंने देखा है और जैसे अब हम काम करते हैं, जैसे हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी सत्ता के लिए या पद के लिए कोई काम करते हैं। हम काम करते हैं लोगों के लिए। अगर हम लोगों के लिए जाते हैं तो हम लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आपके पार्टी के बड़े नेता हाँ। जो यहाँ के चुनावी प्रभारी हैं, एक बड़ा सवाल उठता है कार्यकर्ताओं को छलने का। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते हैं और जिन लोगों के विरोध में आप लगातार आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, वही जाकर पैर छू लेते हैं। देखिए वो जाकर वोट मांगते हैं। देखिए, सत्ता के लिए वो झुक जाते हैं, सत्ता आप के ये लिए कहते लगातार हैं- हाथ मिला लेते हैं, बंद कमरे में बातचीत हो जाती है और रवि पुरोहित बाहर चिल्लाता रहता है। बात ये आपने- रैया रवि पुरोहित जैसे लोग आपने जो बात कही वो बात समाज नीति से नहीं है, वो राजनीति प्रेरित है। अब लीजिए, देखिए, जहां आप दोनों राजनीति को- की अगर आप बात करेंगे, नहीं, देखिए गलत, जहां ये आप घुमा रहे राजनीति हैं, की बात ये घुमा करेंगे रहे हैं। तो आप घुमा रहे हैं। आप समझिए वो भी सत्ता प्राप्ति के लिए तो गए थे। एमएलसी चाहिए था, राज्यसभा चाहिए था, वो लोग गए वोट मांगने के लिए। हाँ, सत्ता प्राप्ति के लिए वोट मांगना ये सही हाँ। बात है। वोट ठीक है, मांगना लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक है। लेकिन विरोध किस बात का? फिर देखिए, अगर आपने अभी ऐसा उन्होंने कहा, कहा गठबंधन अप्पा देखेंगे, देखिए होगा, हम देखिए तो दे दिए प्रस्ताव। आपने एक चीज कही है कि वो उन्होंने जाके उससे समर्थन मांगा। हाँ। जैसे हम आम जनता के पास जाते हैं, आम जनता से भी हम वोट मांगते हैं, वो कोई वोट दे नहीं दे, किसी के कहने पे अगर कोई वोट दे दे तो क्या वो गलत हो गया? क्या वो उसके आगे झुकना हो गया या वैसा हो गया? वो अपना मौलिक अधिकार है हर एक वोट का। तो वोट मांगने गए वोट थे। मांगना, देखिए नारायण राणे जी क्या करने गए थे? देखिए, वो तो वोट मांगने नारायण गए थे। राणे जी वरिष्ठ है, वरिष्ठ नेता है, अरे और खैर उनके हिसाब से देखिए, उनके अगर राजनीतिक कार्यकर्ता संबंध, छला नहीं जाता है। राजनीतिक संबंध के अलावा उनके व्यतिरिक्त अगर संबंध अच्छा है बताइए, और केंद्रीय उसके मंत्री लिए वो जाते हैं, अच्छा, तो कोई गलत नहीं। तो फिर ये भी चले जाते हैं, विश्वेश्वर कड़ू जी भी चले जाते हैं, वो क्यों नहीं गए? वो भी मिल लेते, चाय वाय हो मैंने जाता। क्या कहा, क्या जरूरत एक तो परस्पर संबंध, आदिवासी नेता है, देखिए, मुलाकात होती, क्षेत्र एक बात विकास की ऐसी बात होती है, मैंने अभी भी आपसे कहा कि परस्पर संबंध, मैंने परस्पर संबंधों की भी बात कही है, सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, परस्पर संबंध भी एक कोई मायना रखता है। जैसे हम आप और मिलेंगे तो क्या वो राजनीतिक हो गया? अगर मैं आपके घर आऊँ, आप मेरे घर आओ, तो आप किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष के घर पे आ रहे नहीं, हैं, या मैं- मैं किसी पत्रकार के घर जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं, पत्रकार और वहां राजनीति पे में जुड़े। वहां पे कोई और चीजें विरोधी। हटके भी जाया जा सकता है। ये बात एक आप अलग कहेंगे कि किसी चीज के दौरान चले गए, तो वो दौरान नहीं होता है। वो अगर मेरा परस्पर संबंध और प्रोटोकॉल होता है कि मैं यहाँ का स्थानिक आमदार हूँ और अगर मैं किसी को आमंत्रित करता हूँ और वो अगर वो चले जाते हैं तो उसमें कोई गलत भी नहीं। विरोध किस बात का है? किस चीज का? सत्ता पक्ष से विरोध किस बात का? जब आपके बड़े नेता प्रभारी जो यहाँ चुनाव के, वो मैं चले यहाँ गए। एक चीज आपको बोलता हूँ, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? आपका सेनापति चला गया सरेंडर करने। सर उसको सरेंडर आप कैसे कह रहे हैं? आप उसको संज्ञा सरेंडर की कैसे दे देंगे उसको? आप अभी सवाल आपने मैंने पूछ आपसे रहे तो कहा, उत्तर दूं। अभी मैंने आपसे कहा कि आप ही ने मुझसे कहा कि कोई अपना वोट मांग सकता है, तो वोट मांगने के लिए तो हम किसी के पास भी जा सकते हैं। ये क्यों कह रहे हैं भाई? ये क्यों कह रहे हैं कि हमने गठबंधन के लिए प्रस्ताव दे दिया है अप्पा जी को? सोचेंगे, विचार करेंगे। ये लाइन क्या था? क्या चीज का? ये लाइन क्या था? ये ये लाइन स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हाँ। हूँ, मैं तीर नहीं मार रहा हूँ, हाँ। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है क्या? हाँ, कि सपा को बोला है गठबंधन के लिए महानगर पालिका के चुनाव में। अच्छा, अप्पा सोचेंगे, यानी कि अभी कौन सोचेगा? हितेंद्र ठाकुर जी। देखिए सबसे पहले अब ना, बीजेपी कहाँ रहेगी? मैं एक बात समझता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता सोचेगा? जहाँ तक अच्छा, चलिए सोचने बताइए। की बात है वहाँ जनता सोचती है। अगला सवाल करो। पहली बात, चलिए। हाँ, नारायण राणे जी अंदर मिलने गए, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर चिल्ला क्यों रहे थे? देखिए
ऐसा आंदोलन होता क्यों है। करना शुरू कर दिया देखिए ऐसा होता है, था? राजन नाईक जी अंदर क्यों नहीं गए? मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ ना, हम यहाँ पे स्थानिक है, हम वहां पे रोज नहीं जाते और कभी जाते ही नहीं है। सवाल एक पता चीज है ये ये क्यों उठता और है? हमारे वहाँ परस्पर संबंध वैसे नहीं है। नहीं, स्थानिक वो हैं, ये कौन सवाल हुआ? ये कोई उत्तर देखिए स्थानिक इकाई पे जब हम काम करते हैं तो स्थानिक इकाई पे हमारे मतभेद हमेशा रहते हैं, हमेशा हमारा बातचीत आप होता लोग है। संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष करते मेहनत हैं। करते हैं, पसीना लेकिन- बहाते हैं, आंदोलन करते हैं, देखिए, नतीजा क्या निकलता है? राजनीतिक प्रोटोकॉल एक कोई चीज होती है, मैंने आपको अभी भी कहा कि अगर कोई राज्य मंत्री आएगा या कैबिनेट मिनिस्टर आएगा तो यहाँ के वो स्थानिक आमदार है, अगर वो अपने प्रोटोकॉल से अगर अपनी जगह वो बुलाते हैं और आमंत्रित करते हैं तो उनको वहां जाना जायज बनता है, और वो उनके परस्पर रिलेशन में वहां है, अब उन्होंने ऐसा कहा है, तो इसके लिए मैं ये नहीं उनको मना नहीं कर सकता कि आप वहां क्यों गए। हाँ, रोष हमारे में ऐसा रहता है कि देखिए आप सोच ऐसी रहती है कि हम उनसे लड़ते हैं वो और आप जन उनके पास आशीर्वाद जाते यात्रा हैं। थी, नारायण राणे जी की जन आशीर्वाद यात्रा थी। ठीक, जन आशीर्वाद यात्रा के तहत चाहे वो बस हो और चाहे खुद हो, वो भारतीय जनता पार्टी के टैग लगे हुए केंद्रीय मंत्री, है। बस में भी लगातार झंडा। देखिए, अब प्रोटोकॉल जब के आप- हिसाब से आप- नहीं, अब आप आप जहाँ- प्रोटोकॉल की जहाँ बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल point पे लगाएंगे, आई भी रहे। वहाँ पे प्रोटोकॉल बीजेपी का के टैग नहीं हिसाब लगता से है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक साथ मिनट, मिलकर correction जनता का आप आशीर्वाद आप लेना उसमें सुधार कर लीजिए। हाँ। जहां तक आप प्रोटोकॉल की बात करेंगे, अगर वो आमदार है तो वो पब्लिक के आमदार है, ना बहुवचन विकास आघाड़ी का आमदार है, और जहां पे वो कैबिनेट मिनिस्टर है वो केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ना हम- कि बीजेपी ठीक, के ठीक, कैबिनेट ठीक, मिनिस्टर ठीक। है। रवि जी, इसी मैं पक्ष साधा- का मैं साधन मान होता लेता हूं, है मैं मान और वो लेता बनते हैं। चलिए मैं लेकिन स्वीकार आप दोनों को ज्वाइंट करेंगे रवि और जी, राजनीतिक मैं परिप्रेक्ष्य स्वीकार में कर देखेंगे लूं। तो वो मैं उचित मैं है। स्वीकार कर लूं, फिर मैं स्वीकार कर लूं, जनता भी स्वीकार कर ले कि भाई ये सब एक हैं। ये सब एक, मैंने अभी आपको ये और कहा कि यहाँ राजनीतिक सब चल रहा है प्रोटोकॉल एक ठीक-ठाक। चीज होती है, एक जाना एक न जाना, या तो नहीं जाए या तो जाए। नहीं जाए तो क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, हमने बुलाया वो नहीं आए, चाय फिर भी- वही मुद्दा आप उठाएंगे, मुद्दा चाय भी- उठाने आप ही आएंगे कि हमने तो उनको बुलाया था, ये गए नहीं, तो वो वहां हो गया द्वेष, वो आप कहेंगे कि ये गलत बात हो गई। अब गए तो क्यों गए? गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, इसको गुस्सा नहीं कहते सर, इसको गुस्सा नहीं कहते हैं। मेरी आवाज कंठ थोड़ा तेज है, हाँ। ये आप मानिए तो आपको मान्य है, अरे नहीं नहीं, लेकिन उसके लिए है बात बस। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बात आपकी एक समन्वय था या हाँ। सामूहिक चलो या ठीक है, एक हाँ। प्रोटोकॉल की ऐसा बैठक थी, हाँ हाँ, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता लगता है कि ठगा हुआ, उसे स्वयं लगता है ऐसा करता। अब आपको ना लगता हो? देखिए आपको मुझे, ठीक लगता देखिए तो मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ ना, इसीलिए सर्वसाधारण। बोल रहा हूँ मैं, आपको ठीक लगता सर्वसाधारण देखिए, अगर आप जिस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आप उसी चीज को उसी चीज में समझना चाहेंगे। चलिए विकास पर आते हैं। आप विकास के मुद्दे पे बात आप करिए। विकास पर। हाँ जरूर कहिए। वो पहले जरूरी था उसे। जरूरी जरूरी था। क्या लगता है 30 साल के एक पार्टी हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास आघाड़ी, पहले वसई विकास आघाड़ी हुआ, उन्होंने जमीन पर धरातल पर कितना काम किया, और नहीं किया तो वोट क्यों मिलता है? इसको विस्तार पूर्वक सही ढंग से बताइएगा अपने तरफ से। देखिए यहाँ पे बहुतायत पहले जो जनसंख्या थी शुरू से अब तक, जहाँ तक मैंने आके देखा है, जब तक यहाँ पे कुल वोटर संख्या करीबन 8 से 9 लाख 10 लाख के करीब आसपास यहाँ पे वोटिंग होता था, मतलब वोटर पब्लिक थी। अब वो जन बढ़ गया है 20 से 22 लाख के आसपास आज के तारीख में जनसंख्या है। लेकिन वस्तु स्थिति जो कि तो है, जो पहले थी वो आज भी वही है। वोटर की संख्या बढ़ी नहीं है, क्योंकि कभी वोटर कभी संख्या बढ़ी है ना? अब बड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम रोज काम करते हैं, बुधारा तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हमको पता है वो बड़ी है। यहाँ पे जितना विकास, अगर आप कहेंगे विकास की अगर बात करेंगे, तो विकास के रूप में सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो अगर कहते आप पानी यहाँ दिया, कहेंगे, सूर्य अगर डैम मूलभूत सुविधाओं की अपन बात करते हैं, तो आदमी, एक आम आदमी जैसे मैं, एक सर्वसाधारण आदमी हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं रोड पर चलूँ तो मुझे रोड सही मिले, मुझे गड्ढे ना मिले, एक चीज। दूसरा, जब मैं मेरी आंख खुले तो मेरे उस नल में पानी हो जिससे मुझे मुंह धोना, मेरी आंखें खुलनी चाहिए कि मेरे को पानी चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पे जो, जब मैं बीमार पड़ूं तो मेरे लिए एक उपयुक्त अस्पताल होना चाहिए जहां पे मैं जाऊं और मेरा उपचार हो सके। तो मुद्दा यहाँ ये होता है, ना तो सड़क है जो मुझे चाहिए, ना उस नल में पानी है जो मुझे चाहिए, और ना यहाँ अस्पताल है जो मुझे चाहिए। 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर सत्ताधारी यहाँ 25 साल रहकर अगर उसका सुधार नहीं कर पाए तो आप उसको विकास कहेंगे, या सिर्फ इस कंक्रीट जो बिल्डिंगें खड़ी हुई है ये गंभीर उसको आप समस्या। कंक्रीट ये कहेंगे। गंभीर समस्या निश्चित रूप से। और उसके अंदर भी अस्पतालों कई की बिल्डिंगों बहुत की, बुरी मैं अवस्था। उसमें आपको एक चीज और जोड़ता हूँ, कितनी ही बिल्डिंगें ऐसी है जो अनाधिकृत तरीके से बनी हुई है, वसई विरार में जाल है इसका, जाल है उस चीज का। ये आप चीज को मान्य करेंगे? अरे मान्य। क्योंकि आज के तारीख में उस चीज से ऊपर उठ के अगर काम करना है ना, तो पहली बात अपने को कोई भी चीज अगर हमें बनानी है तो बेसिक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है नहीं। मूलभूत अगर किसी को कुछ डीपी तकलीफ प्लान हो की जाए, धज्जियां उड़ गई यहाँ क्योंकि पर पूरी तरह। कोरोना काल में भी आप समझ में आपको आ गया होगा कि गिने चुने अस्पताल थे,
उस गिने चुने अस्पतालों की भी क्या अवस्था थी, जैसे हमारे वेस्ट में विजय वल्लभ हॉस्पिटल था, क्या उसकी अवस्था थी, क्या उसने टेक्निकल चेंजेस किए, किस वजह से वो फायर आउटब्रेक हुआ और फायर से क्यों नहीं बचा जा सका, ये समझ में आ गया कि फायर ऑडिट हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। ये सब यहाँ प्रशासनिक कोशिश देखनी चाहिए, वो हुआ नहीं। तो इस वजह से यहाँ मुद्दे ऐसे बने कि वो वहाँ पे लोगों के मतलब एक हिसाब से देखा जाए, एक उदाहरण दिया आपने कि यहाँ पर फायर ऑडिट को नहीं देखता है विधायक, कोई नहीं यहाँ देखता। मतलब प्रशासन यहाँ कम से कम इतना तो अपना, अगर आप यहाँ हो, आप स्थानिक हो, आप यहाँ आवास करते हो, ऐसा कोई होता है कि यहाँ पे विधायक जो है रहता नहीं है या आमदार यहाँ रहता ही नहीं है, तो आदमी बोले कि मैं यहाँ रहता नहीं तो स्थानिक पहुँच नहीं पाया। लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, उस एरिया में रहता हूँ और उस 2 किलोमीटर के एरिया में रहता हूँ और वहाँ ऐसा नहीं होता है। और फायर ऑडिट जैसा इतना बड़ा ब्लंडर होता है और उसके अंदर फायर ऑडिट ना होने के साथ साथ एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जब रोड ब्लॉक कर देती है, इंटरनल वे ब्लॉक होता है, तो उस वजह से और अंदर केओस हो गया। तो कुछ बिजली और दूसरी चीज आप समझ लीजिए, बिल्डिंग्स इतनी सारी है, रोज बनती है, बिजली रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे घटती है, गर्मियों में 5 घंटे घटती है। ऐसा क्या है? उनके मनमाने बिल हैं। और बिल्डर्स, मैंने जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बिल्डर बिल्डिंग तो बना देता है, लेकिन बिल्डर कंस्ट्रक्शन मीटर से लाइट देता है, 2000 2500 3000 अपना मनमाना हिसाब लाइट बिल लेता है और पब्लिक मजबूर भरने के लिए, क्योंकि लाइट चाहिए तो वही तरीका है। फ्लैट तो खरीद लिया, बिजली कहाँ से लाए? ये व्यवस्था भी। तो व्यवस्था की जहां तक अपन बात की जाती है, हम भूतपूर्व जब हम ग्राउंड रूट पे चलते हैं तो हम उस चीज को हम नजर देखते हैं। और ये सब देखने के बाद, जैसे अभी आपने कहा आपने बीजेपी क्यों चुना, तो अगर 25 साल रहने के बावजूद अगर आप इसमें बदलाव नहीं कर पाए, तो मैं अब और आपसे ही जुड़ के मैं क्या उम्मीद करूं कि अब और आगे जाके क्या होगा। इसलिए बीजेपी सही है और विचारों की पार्टी है, मैं खुद मानता हूँ उस चीज को। जब मैं हर चीज का विकास पे ही रहते हैं, विचार पे बाद में, विकास पे रहते हैं। विकास पे रहते, तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ विचार, इसलिए मैं बोला, मैं आपको इसलिए आपको मैंने संक्षिप्त में आपको क्यों कहा कि मैं विचार के साथ क्यों जुड़ा, क्योंकि मैं विचारों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो एक पार्टी सत्ता में रह के कुछ नहीं कर, अगर वो सत्ता में रह के अगर वो कोई काम नहीं कर सकती है, अच्छा उनका रहने का हक भी नहीं। उनसे कई बात करो तो उन लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पर दंगे नहीं होने दिए सांप्रदायिक। रुकिए अभी मैं जो बोलते हैं उसे बोलते हैं, उस पर आप अपना सफाई दीजिए, अपनी बात रखिए। वो कहते हैं सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए। बराबर। रात में अंतिम ट्रेन से कोई महिलाएं आती हैं, सुरक्षित अपने घर चली जाती हैं। उनका कहना है यहाँ का जो वातावरण है उसमें दहशतवाद कम कर दिया उन्होंने, यहाँ गुंडे नहीं पनप पाए, ऐसा उनका कहना है। देखिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूर्या डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लेकर आए, जिसकी वजह से आबादी बढ़ गई, इस वजह से पानी नहीं पहुंच पाया। उनका कहना है वो लाए। मुझे प्रवक्ता मत समझिएगा उनका, मैं खाली बात बता रहा हूं। कहिए गुरजीत जी की मुस्कुराहट कुछ बता रही थी। खैर चलिए, तो ऐसी बातें कहना उनका कि पानी लाए और बिजली के लिए ट्रांसफार्मर वगैरह आदि तमाम बातें तो कहते हैं। और गैस पाइपलाइन की, गुजरात गैस पाइपलाइन की बात, हालांकि उस पर आरोप भी लगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उनका कहना है। क्या अब इस पर बताइए? वो तो कह रहे हैं विकास कराया, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। वो कह रहे हैं हम तो विवाहें बैठते हैं जन सुनवाई के लिए, जनता आए अपनी बात कहे और सही हल हो। अब इस पर उत्तर क्या है? ये इसका आपका कहना ही है, ठीक है? मेरा नहीं, उनकी नहीं, उनका कहना है। इसका आपको उत्तर दे देता हूँ। एक आपने कहा पहले बात तो पानी की बात, पानी पहुंचाया, पानी पहुंचाया तो मैं पर्टिकुलर विरार ईस्ट और विरार वेस्ट की बात करता हूँ, ज्यादा लंबा दूर तक नहीं जाता हूँ। विरार ईस्ट और विरार वेस्ट पे टैंकर का कितना बड़ा लॉबी है, अच्छा, जो रोजाना पानी पहुंचाता है। आपकी पार्टी के लोग नहीं है इस टैंकर वाली लॉबी? नहीं, मतलब ये अगर आपके जानकारी हो तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सस्ते में मिलेगा, तो थोड़ा मुझे सस्ते में। नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपने पानी लाए हैं तो घर तक क्यों नहीं पहुंचा? रोज टैंकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, ये ठीक बात। आज जिस सोसाइटी में मैं खुद रहता हूँ, मैं तो अभी भी आम इंसान हूँ, मैं तो किसी वो उस पर नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। अगर आज मैं कहता हूँ कि मैं मेरा मेंटेनेंस बिल जब भरता हूँ घर का, तो उस मेंटेनेंस बिल से 1600 रुपया प्रति माह मैं पानी का भरता हूँ, तो वो क्या है? उसको मैं विकास कहूंगा? वो कहाँ जाता है? वो टैंकर को जाता है, क्योंकि टैंकर का पानी हम पीते हैं। अगर मैं खुद स्वयं टैंकर का पानी पी रहा हूं तो मैं किसे कहूंगा विकास हुआ? अगर मैं 1600 रुपया भर रहा हूँ, ये जिसमें मेरे वहां बीबीएमसी का लाइन है, मौजूद है, उसके बावजूद पानी, उसके बावजूद मेरे वहां ये टैंकर्स लगते हैं, जिसमें 2 ही विंग है। मेरे सोसाइटी में 2 ही विंग है, 55 फ्लैट है, लेकिन उस 55 फ्लैट के लिए प्रति माह प्रत्येक इसको धारक को 1500-1600 रुपये भरने। भाई साहब को चाय बोल दीजिए ना, चाय पीएंगे? चाय बोल भी नहीं है वहाँ पर पानी की हालत देखो। और जहाँ पे वीवीएमसी के कनेक्शन नहीं है वहाँ तो क्या कहना है, वहाँ तो डेली के टैंकर्स लगते हैं। 60 टैंकर 70 टैंकर एक बिल्डिंग में आते हैं। तो आप ये मानते हैं कि पानी वाला विकास नहीं हो पाया? पानी, अगला पानी का विकास वो कहते हैं दहशत नहीं है यहाँ पर।
देखिए दहशत की जहां तक आप बात करेंगे, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। आप दहशत को क्या संज्ञा देते हैं, आप दहशत क्या समझते हैं? पहली बात मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने दहशत जैसे का नाम मैंने लिया, एक उदाहरण दिया तो उस कि दहशत रात को आप में- कैसे समझते हो, कैसे रात उत्पन्न में अगर होती है? हमारी बहनें बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित अपने घर चली जाएं। वो कौन करता है दहशत? नहीं, सुरक्षित चली जाएं। दहशत कौन करेगा? तो दहशतवादी दहशत करेगा। दहशतवादी करेंगे, तो उस दहशतवादी के लिए कानून व्यवस्था है, हाँ, तो कानून व्यवस्था को क्रेडिट आना चाहिए, आप कह रहे तो यहाँ क्रेडिट कानून व्यवस्था को आनी चाहिए। हैं। आप रोड पे खड़े रहते हैं क्या? आप डंडा लेकर रोड पे खड़े रहते हैं ये उनको उत्तर है, क्या मैं घर तक पहुंचूंगा? आपका उत्तर है उनको। तो लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात होती है, वो भी करना उनकी ही जवाबदारी है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सबको व्यवस्था रहे। और यहाँ पे रहने वाले लोग आप अमूमन क्या समझते हैं, सब दहशतगर्द है। दहशतगर्द कौन करेगा? तो दहशतगर्दी होगा। तो दहशतगर्द यहाँ पर रहता ही नहीं है। आम आदमी है, सुबह जाता है 7 बजे, रात को आता है 10 बजे, कौन सा दहशतगर्दी करेगा? कामकाजी लोग हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, वापस रात को आएंगे। महिलाएं घर पे रहती है, जो महिलाएं बेचारे काम पे जाती है वो रात को वापस घर पे आती है। अगर आप क्या कहेंगे, वो दहशतगर्दी है? जब इस पूरे एरिया के अंदर रहने वाले लोग ही वैसे रहेंगे तो दहशतगर्दी कौन करेगा? चलिए तीसरी पॉइंट, चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार सड़कों पे अच्छा काम किया है। सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, आए दिन कोई ना कोई गिरता है, बहुत अच्छा काम है। चलिए मैं आपको चलकर सड़कें आप मुझे दिखा दीजिए जहाँ अच्छी है, जहाँ अच्छी नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आकलन। खड्डे बहुत हैं। तो सड़क कहाँ है फिर? जब सड़कें अच्छी हैं, अभी अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि उनके एक नगर सेवक ने एक वक्तव्य दिया है कि हमारा एक कंक्रीट रोड बनाने का प्लान है, जिसे हमने सुचारू रूप से करने के लिए आगे एक प्रयास किया है। मतलब तो अगले बार उसके खड्डे ना अगर हो हाँ इसलिए। उसके बारे में तो मैंने कहा भाई साहब, हमारे विरार वेस्ट में विरार गार्डन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे नाले की जगह कोई खाके आपने प्रशासनिक तौर पे आपने बोला कि हम वहाँ पे रोड बना रहे हैं कंक्रीट का, जिसके ऊपर अब स्थगिति आई है। तो कहने का मतलब अगर नाले के रोड के ऊपर अगर कंक्रीट रोड बनाना है तो आप सोच लीजिए कौन सी जगह कौन सा रोड बनेगा। और पहली बात, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी एक पता नहीं है, क्योंकि इतने सालों से नहीं बना। हर बार पानी भरता है, हर बार वही रोड रहता है, उसी रोड पे खड्डा रहता है, तो रोड कब बनेगा? बस बिल्डिंग बनती है, रोड नहीं बनता है। बीजेपी को वोट क्यों देगी जनता? देखिए बीजेपी को वोट क्यों देगी, ये लोगों का पहली बात तो मानस लोगों के ऊपर बैठता है कि आप कितना उन पे विश्वास करते हैं। भले स्थानिक आप रूप लोग में विश्वास जगा पाए? क्यों नहीं जगा पाए, और इस बार आपको वो चीज विश्वास आपको दिखेगा। हर बार इस बार ही होता है। जैसे हर बार इस बार होता है, हर बार हमको कहा जाता है पानी मिलेगा, हर बार इस बार होता है, क्या वहां ये प्रश्न उठाया जाता है? वोट कितना मिलेगा? महानगर पालिका के चुनाव में कितनी देखिए परफॉर्मेंस करेंगे? मेरे को आप एक बोलिए, वोट की गणना के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो वोट की गणना के हिसाब से विपक्ष में रहने के बावजूद उसमें आपको दिखता परसेंटेज बड़ा है, ये आपको भी महसूस प्रतीत होता है। तो अगर वो प्रतीत होता है तो इस बार आपको उस पर और बढ़कर आएंगे, तो इस बार नक्की चुन के आएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ उस बात की। और मुझे पूरा विश्वास नहीं, है कि पब्लिक, आम जनता इस बार हमारे साथ है, और आपको समझ में आएगा वो कैसे। देखिए एक बात समझिए, आप जैसे कहें कि आंदोलन किया इसलिए वोट मिलेगा, जनता के बीच में बैठे रहते हैं इसलिए वोट मिलेगा। जहां तक आप आंदोलन जमीनी की बात बात करिए ना, जहां तक आप आंदोलन की बात वोट मिलेगा मतलब आप देखिए, जहां मतलब मैं तक क्या आप देखूं? आंदोलन की बात करते हैं, जमीन पर बात करिए। हमारे ये हुआ, देखिए कौन बात? बीजेपी की तरफ से अगर आंदोलन की आप बात करेंगे तो जैसे अभी कितने आंदोलन आपने ऐसे कहा किए कि बड़े? पानी का भी आंदोलन बीच में हुआ था कि पानी नहीं होता है, तो कम से कम 4 से 5 हजार लोगों को हम लेके हमारे साथ जनता जुड़ी। रिपीटेड आंदोलन कितना हुआ एक मुद्दे पे? रिपीटेड यानी कि अगर मान लो पहला चेतावनी आंदोलन था, दूसरा फिर बड़ा आंदोलन हो गया या अनशन में बैठ गया, ऐसा कोई लंबा आंदोलन नहीं था, देखिए, एक दिवसीय हुआ, खत्म हुआ। देखिए वो एक दिवसीय होता है, वो एक होता है सांकेतिक, फिलहाल हो गया है कि वो एक दिवसीय, इससे और उग्र हो सकता है। उसके बाद हमारा पत्र व्यवहार आज भी चालू है, क्योंकि जब तक पत्र व्यवहार नहीं होगा, जब तक वो काम आगे नहीं बढ़ता है। हर आंदोलन में पत्र दिया, पत्र व्यवहार ही होता है, उसके बावजूद उसके बाद भी पत्र व्यवहार हुआ है, उसके बाद हमको आश्वासन मिलता है कि ये आश्वासन, आप आश्वस्त रहिए, ये काम हो जाएगा, आप प्लीज आंदोलन मत करिए। ये वीवीएमसी के तरफ से हमको ये वापस आश्वासन पत्र आता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, हम कर लेंगे, हम आपको ये निराश नहीं करेंगे, हम ये काम कर लेंगे। प्रशासन अगर कहीं आश्वासन देता है तो हमें उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। हर बार रखते, 30 साल से रखी तरह नहीं, 30 साल से रख रहे हैं वो तो बात सही है। आंदोलन कब होगा? इसीलिए अभी इस बार आंदोलन करने की शायद आवश्यकता ना पड़े। पब्लिक का जन आंदोलन जो है वो उनको वोट के रूप में परिवर्तित होकर दिख जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कहता हूँ। चलिए ये उत्तर, पब्लिक अपने आप समझती है अब क्या करना है और कैसे करना है। मतलब आपके खिलाफ अब आंदोलन हो गया, देखते हैं, हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। सवाल ये है हाँ। कि यहाँ पर क्या लगता नहीं है आपको, जब जब सड़कें सूनी होती हैं तब सत्ताधारी आवारा हो जाता है। हमेशा ये कहावत है, पता है कि नहीं आपको?
सड़कें आंदोलन के लिए सूनी हो जाए, युवा सड़क पे ना उतरे, बड़े मुद्दे ना उठाए जाए प्रचंडता पूर्वक, तो सत्ताधारी आवारा हो जाता है। वो जानता है कि विपक्ष कुछ कमजोर है, विपक्ष में कुछ होने वाला है नहीं, वोट जनता देती नहीं है, और देती भी है तो परसेंटेज लेवल हमारा ज़्यादा रहता है। इसके लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार जो आपको वोट टर्न अराउंड मिलेगा, वो क्यों, जो चेहरा कौन सा है आपके पास, किस लिए? जो वोट टर्न अराउंड जो आपके पार्टी की, मैं फिर दोहरा दूं तो ठीक, आपके पार्टी के लोगों पर विश्वास कैसे हो पाएगा जनता को, जब यहाँ पर बताया ना वोट लेने के लिए हाथ पैर, और आप घूम फिर के फिर वापस वही आ गए, हो गया। विकास से फिर आप राजनीति में आ गए, फिर वहाँ विधानसभा के अंदर समर्थन दे दिया है आपकी पार्टी भाई को। जी ऐसा है कि आप फिर लड़ेंगे कैसे, माने कैसे इस बात को, ठोस पूर्वक माने कैसे? रवि पुरोहित लड़ेगा, गुरजीत अरोड़ा लड़ेगा, लेकिन बड़े नेता कैसे लड़ेंगे? बड़े यहाँ पे बड़ी सभाएं नहीं होंगी, बड़े आलोचना। पहली बात जो यहाँ लड़ेगा वो यहाँ हमारा कमल चिन्ह लड़ेगा, ना गुरजीत अरोड़ा लड़ेगा ना रवि पुरोहित लड़ेगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मांगा मैं आप लोग? चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कमल कहा है। कमल मैंने हमारा कमल जो ध्वज चिन्ह है, पर वोट कमल क्यों चिन्ह पड़े? पे, अभी तक कमल नहीं चिन्ह पड़ा, पे अभी वोट तक इस कमल बार चिन्ह पे था। देखिए इस बार जो रवि आप जी पूछ रहे ठोस हैं बात ना, करिए, देखिए आपको वोट क्यों मिले, इसकी ठोस वजह बताइए। ठोस आखिरी वजह चल मैं रहा आपको है बता दूं कि जितनी भी कॉमन समस्याएं जो है, जो आज दिन तक मैं जिससे संघर्ष करता आया हूँ, या जो आम जनता संघर्ष जनता को करती क्या आई है, समझाएंगे आप? जनता को समझाने के लिए जनता के बीच का ही प्रतिनिधि है, तो जनता के मैं बीच से ही आता हूँ, लीजिए चाय। या हम जो आते हैं वो जनता के बीच लीजिए से ही गुरुजी। आते हैं। चाय पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं आपकी होती पार्टी हैं। में तो। नहीं ब्रेक नहीं, बोलिए। जैसे आप कहते हैं कि जनता के बीच में हम खुद रहते हैं, जनता के बीच से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें ये कहने की जनता को जरूरत नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जब जनता खुद अपना प्रतिनिधित्व चुनती है ना, तो वो बहुत सोच समझ के ही चुनती है। ठोस बात नहीं आई है अभी तक। ठोस बात आपको मैंने कह रहा हूँ ना, जो आप विकल्प प्रॉब्लम्स मजबूत है, क्यों हैं? यहाँ तो शिवसेना भी है, शिंदेगढ़ भी आ रहा है, कोई बात वो नहीं, आपके साथ गठबंधन करेगा, बात अलग की है। कोई बात नहीं, ठोस देखिए, बात। जितने हाथ जुड़ते हैं उतना आदमी मजबूत आपने एक होता बार है। भी राजन नाईक जी का नाम नहीं लिया कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। मैंने क्या कहा, कमल चिन्ह जब आता है ना, वहाँ पे हमारे आदरणीय राजन नाईक जी भी आ जाते हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी आ जाता बचाव है। कर रहे हैं गुरुजी जी आप। देखिए जब मैं कमल चिन्ह कह रहा हूँ ना, तो उस कमल चिन्ह के ध्वज के नीचे सब आ जाते हैं। मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा, अगर मैं आज कहूँ कि आज बहुजन विकास के चिन्ह पे कोई लड़ रहा है, तो वो बोलेगा वो हितेंद्र ठाकुर के नाम पे लड़ रहा है या क्षितिज ठाकुर के नाम पे लड़ रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, वो बहुजन विकास का होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, तो जितने भी वरिष्ठ को है मेरे साथ, जो हमेशा है, वो हमेशा सक्रिय हैं, वो हमेशा रहेंगे। भाजपा वाले दो बातें करते हैं, हमेशा दो बातें करते हैं। दो बातें कमल कैसे? चिन्ह पे लड़ना ही है, वो तो ठीक है, लेकिन Obviously। मैनिफेस्टो कुछ होता है, चेहरा भी कुछ होता है। देखिए मैनिफेस्टो, आप तो कह रहे हैं कमल चिन्ह लगा दीजिए। अरे कमल चिन्ह निश्चित रूप से आपके लिए चेहरा किस प्राणवायु लिए होगा। चाहिए, पहले ये बताइए मुझे। चेहरा भी नगर सेवकी के लिए अच्छा, चेहरा चाहिए, क्यों? चेहरा उत्तर- किस लिए चाहिए? उत्तर समझिए। हाँ, आपने कहा चेहरा क्यों होना चाहिए? चेहरा इसलिए होना चाहिए जनता को एक नेतृत्व पर भरोसा हो। आपको लगता है यहाँ पर वसई विरार में हितेंद्र ठाकुर की पार्टी को हितेंद्र ठाकुर की वजह से कई जगह वोट मिलता है, क्षेत्रीय नेताओं पर वोट मिलता होगा, लेकिन उसका वोट का प्रतिशत है एक, और पार्टी यानी कि चेहरे पर एक वोट का उसका भी प्रतिशत है। और राजनीति में चेहरे का महत्व है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कर आपकी रहे पार्टी में हैं। नेतृत्व कौन है जिस पर भरोसा किया जाए पूरी तरह? देखिए अगर आप वसई विरार जिला की बात करेंगे तो हमारे आदरणीय राजन नाईक जी है ही। अब लिया जब मैंने कहा, ये आपने कहा, अभी आपने स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि आप नाम लीजिए। नहीं बाबा, जहां तक मैं चिन्ह की चेहरा बात कर, क्या है देखिए आप मेरी बात समझिए पहले। आप मुझे कह रहे समझाएंगे हैं, आप इसलिए समझा रहे हैं। मैं आप मेरी बात तो पहले हाँ, समझ लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए, और मैं व्यक्ति विशेष नहीं, मैं सभी को उतना ही दर्जा देता हूँ जितना उस व्यक्ति विशेष को देता ये हूँ। ठीक मेरे लिए बीवी को आपने बोला ना कि वो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी तो आपने व्यक्ति विशेष पार्टी बना दी उसे तो, और आप व्यक्ति विशेष पार्टी को आपने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ तुलना कर दी। अब तुलनात्मक आपने इस तरीके से कर चेहरे दी। की बात हो रही नहीं है। नहीं, आपने चेहरे की, बिंदुओं तो आपने की बात चेहरे की की बात क्यों की? सिर्फ बिंदु की, इसलिए चेहरे की बात की। नहीं हाँ, क्योंकि जहां तक जवाब स्थानिक दीजिए। मुद्दे इसलिए हैं। कि चेहरा जो होता है, जनता उस पर भरोसा करके वोट करती है, उसके आधार पर वो विचार करती है कि आने वाला 5 वर्ष इनसे हम बात करेंगे। अगर वोट नहीं, वो नरेंद्र मोदी से बात नहीं करने जाएगा, वो कमल चिन्ह देखकर उससे बात नहीं करेगा, वो उस चेहरे से बात जहां करेगा तक कि आपको वोट स्थानिक- दिया है, कहाँ है देखिए, स्ट्रीट लाइट, जहां कहाँ है तक सड़कें, स्थानिक- कहाँ है व्यवस्था, बात कर सकता है ना। तो अगर आप चेहरों की बात करेंगे तो हम यहाँ चेहरे नहीं है, मतलब हमारा चेहरा है ही नहीं। अरे तो मतलब आपने चेहरों को तो नकार दिया, नहीं नकारा नहीं है, आपने उसको जनता तय नकार- करेगी, वो जनता तय वोट कर देगी। करेगी। तो जहां तक चेहरा, तो चेहरा जनता को डिसाइड करने दीजिए ना थोड़ा। अगर मैं कहूँ मेरा चेहरा है, मैं कहूँ उनका चेहरा है, मैं कहूँ फला का चेहरा है, वो तो मायना नहीं रखेगा।
जनता को जो चेहरा पसंद आएगा वो तो उनको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति विशेष मेरे लिए काम कर रहा है, जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, कितना वो उचित है या अनुचित है। मैं ठोस पे पूछ रहा था, लेकिन चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ। क्या लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से और कितनी सीटें ला सकती है आपके विश्वास से? चेहरा वगैरह सब छोड़ दीजिए, विश्वास बताइए आप, कार्यकर्ता के दृष्टिकोण। ये तो महापौर बिठा देंगे थोड़ी देर में। नहीं नहीं, ऐसी बोलिए बात बोलिए। नहीं है। आपने अभी कहा कि कितनी सीटें ला सकते हाँ, हैं। विश्वास, बड़ा विचार करना पड़ रहा है। देखिए यही है उत्तर, ये इतनी देर विचार करना ही उत्तर है। अब आएगा थोड़ी तो देर में। आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाए तो फिर मैं उत्तर दूं। आने हो गया मेरा पहले ही। हाँ ठीक है, मैं तो बोल दिया महापौर बिठा देखिए, दीजिए। महापौर बिठा सबसे बढ़िया। देखिए, महापौर बिठाना या न बातों में बिठाना, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत नहीं पाएगा। मैंने अभी भी आपको क्या कहा, हाँ। महापौर बिठाना या न बिठाना ये किसके हाथ में है? ये हाथ में किसके है? जो बिठाती है वो उतारती भी है, जनता जो बिठाती है वो निश्चित। उतारती भी है। लोकतंत्र में यही नित्य खूबसूरती कर्म, है। देखिए नित्य कर्म जिसको अपन कहते हैं, नित्य सेवा अगर आपकी निरंतर है हम्म, तो जनता भी आपको उतारती नहीं है, पुनः वहां पर वहीं से पे स्थापित करती है। जैसे आप हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, तो एक बार पीएम बने, लोगों ने बनाए, वापस नहीं बनेंगे, फिर बने, अब वापस बोल रहे नहीं बनेंगे, तो आप क्या सोचते नहीं बनेंगे? जनता के उनके मन में हमने कोई छवि सुना नहीं है। फिलहाल तो अभी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जनता के ही हाथ में है और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। अगर वो चाहेगी कितनी तो सीटें राव आएंगी? को रंग, घुमा रहे रंग को हैं। राव। सीधा कॉन्फिडेंस वाला उत्तर दीजिए, हाँ। कितनी सीटें आने का भरोसा है? मेजोरिटी की अब एक बात अपेक्षा कर सकते हैं, अरे बड़ी बात। क्लियर मेजोरिटी की आप अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा जब लड़ेगी तो पूरे 142 सीटों पे ही आपके लड़ेगी। उत्तर में डगमग है, वो आपको लग रहा अपेक्षा है। कर सकते हैं। अपेक्षा संख्या मैंने नहीं क्यों है कहा? क्योंकि वो जनता जनार्दन के हाथ में है। अपेक्षा करना हमारा काम है। जैसे आप किसी चीज की अपेक्षा कर सकते हैं, मैं लेकिन अपेक्षा- आपको मिलेगी हाँ। ये आप इतने से आप मैं भी तो नहीं कह अपेक्षा सकते। करता हूँ रवि पुरोहित का अगली बार नगर सेवक के रूप में इंटरव्यू। तो बस ये आपकी अपेक्षा, अभी भी आपने अपेक्षा ही हाँ, वर्ड यूज किया। हाँ। आपने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ ये बने और ये बने ही। नहीं मैं उधर आपकी का बात, वोटर नहीं हूँ बाबा। आपके संदर्भ में भी वो अपेक्षा ही आएगी। हाँ। वर्ड अपेक्षा वही लगता है। निश्चित नहीं है ना आपके पास ऐसा? निश्चित- मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक होता है ना तो निश्चित- प्लानिंग, हमारे पास है ये प्लान, उसके तहत हम काम करेंगे और हमारी मेजोरिटी देखिए, आएगी। प्लानिंग हमारा काम है। 100+ सीटें। प्लानिंग ये तो डरा रहे हैं बहुत। प्लानिंग हमारा काम है। ग्राउंड लेवल प्लानिंग हमारा काम है जो जनता को पता है और नतीजा आपके सामने आएगा। जनता को भरोसा दिला पाएंगे। बेशक, और जनता कैसे विश्वास करेगी और कैसे जिताएगी जनता खुद बताएगी। अच्छा, और आप खुद देखेंगे और फिर वापस इसी संदर्भ में अपन फिर इस पे चर्चा करेंगे। बैनर बदल दिया था आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बैनर बदल दिया। अब आपको याद ना हो मैं याद दिला दूं। दिला एक दीजिए। खबर आई थी बीच में। हाँ, वो आपने डाली थी, वो आपकी तरफ से चर्चित हुई थी। हाँ, देखिए, वो बैनर जो बदल अब देना- आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं देखिए, पता देखिए, कि देखिए, हमारे सर्वसाधारण- केंद्रीय मंत्री कौन है। देखिए, ऐसी बात है कि मेरे मित्र का फोटो डाल दिया राजेश्वर सिंह का। कोई बात नहीं, डाल दिया तो अच्छी बात है ना। हम्म। तो डाल दिया तो कोई वो बात नहीं है। विश्वेश्वर सिंह का फोटो नहीं था। उनका फोटो था, हम्म। लेकिन देखिए, हर एक कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है मैं अपने तरफ से कोई चीज हाँ, तो लगाऊं। कोई फोटो लगा दो। तो वो देखिए उसके संदर्भ में जो अपेक्षा का मतलब देखिए क्या होता है? जो प्रोटोकॉल भी उसकी होता है। मानसिकता में आया। देखिए, मैं किसी को व्यक्ति विशेष को बोलूं कि अगर किसी की गलती को नहीं, बोलूं ये मैं इस- और वो उसको ये- ये मालूम नहीं था या नहीं मालूम था, ये उसके कोई बाद उस गंभीरता संदर्भ में वाला तो कोई सवाल बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कर Actually दिया कि गंभीरता वाली पार्टी बात के भी नहीं है, कार्यकर्ता क्योंकि का हर कोई किसी क्या को बताया जाने। जाता है। देखिए, कोई इस हर तरह कोई, अगर मैं प्रोटोकॉल- हम जैसे हम दो कभी साथ में चलेंगे, कोई गलती से आपको भी रवि पुरोहित समझ लेगा। अरे बाप। भाई रोज साथ में हमारी रहते आपकी हैं। साइज में नहीं बहुत नहीं फर्क है। नहीं, मैं बहुत साइज की दुबला बात नहीं कर रहा हूँ, पतला जो साथ में दिखे, चेहरा देखा जाता है। अगर साइज देख के हो तो फिर बात ही अलग है। हाँ, अरे तो वो आपको गलती से आपको रवि पुरोहित समझ ले तो वो उसकी आप गलती समझेंगे या क्या समझेंगे? नहीं, उसको? हाँ, ना समझिए। बस वैसे ही वो बात, वो कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, वो उससे मिस्टेक ही हुई है। बीच बीच में गुरुजी जी बड़ा डिफेंस कर देते हैं। सच को डिफेंस कर रहे हैं। सच का डिफेंस होता है, बाकी गलत चीज मैं बोलूंगा तो ये भी डिफेंड नहीं करेंगे। भाई क्या क्या डिफेंड करना? चलिए, पार्टी आपकी हर तरीके से इस बार चुनाव लड़ेगी, दमदार तरीके से लड़ेगी और बहुजन विकास अघाड़ी को कराई टक्कर देगी, ऐसा माने? पक्का स्वर। अभी तक ये सूचना आप तक पहुंची, गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? कोई ऐसी खबर अंदर खाने कोई नहीं, आपके पार्टी के कोई नहीं, कोई बड़ा नेता कोई आने नहीं, वाला है कुछ? कोई नहीं, सब ठीक है कोई नहीं, फिलहाल तो अभी ये माने कि आने वाले समय में सत्ताएं प्राप्त। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि पुरोहित। और रवि पुरोहित, क्योंकि अभी उनकी 6 वर्ष 7 वर्ष की राजनीतिक यात्रा रही, कई सारे सवाल हुए, कई सारे जवाब दिए। इस इंटरव्यू के दरमियान वो सारे सवाल करने का प्रयास किया जिसके उत्तर जनता चाहती है। आज के लिए इतना ही, फिर भी होगी मुलाकात किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ फिर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इस जनता के सवालों के उत्तर देने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।